सास ने कहा, बेटी मीठी और बहू नमकीन होती है। कहानी। इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में रहने वाली श्वेता ने व्यापारी के बेटे राजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान से श्वेता ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया, श्वेता अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। श्वेता की सास भी श्वेता से काफ़ी खुश थी कि श्वेता बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। श्वेता अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन मायके चली जाऊं? सास ने जवाब दिया, देखो श्वेता, अगले साल चले जाना। श्वेता यह सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और श्वेता कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर बना दो, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, बनाना है। ये तो चलो किचन में अभी से तैयारी लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, श्वेता जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। श्वेता अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाकर अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल श्वेता से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर पे सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजाजी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके में जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी, रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी श्वेता की सास ने श्वेता से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बात करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी और ये ठीक है रहेगा, क्यों माँ? श्वेता की सास बोली। ये भी सही है। श्वेता और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में श्वेता गई तो राजू ने कहा कि तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है, इसमें क्या है, तुम भी चली जाओ। श्वेता राजू ने कहा। और देखो श्वेता, दीदी भी कहाँ आ पाती है,
जब जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है कि मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा श्वेता। अच्छा, तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए श्वेता सो जाती है। सुबह उठकर श्वेता अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी श्वेता की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी श्वेता की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? श्वेता इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी इस सवाल का क्या जवाब देगी। श्वेता की सास ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कैसी भी हो वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही श्वेता निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक श्वेता यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश श्वेता को देखकर एक दिन श्वेता की सास ने पूछा, श्वेता यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या राजू ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी। श्वेता की आवाज़ में दर्द था। श्वेता की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ श्वेता क्या हुआ? श्वेता की आंखों में आंसू भर आई और श्वेता ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी को मिलने पर आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। हो, तो ये सुनकर तुम नाराज़ हो गई हो? बस इतनी सी बात है। अरे श्वेता, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। श्वेता सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को राजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, श्वेता अपने मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए श्वेता झट से बोली उठी, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। राजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। राजू सोचने लगा, इस औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। श्वेता की सास श्वेता के सिर पर हाथ फेर रही थी और राजू एक टक लगा कर श्वेता और अपनी माँ को देखता रहा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।